अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कुछ और बेसिक चीज़ों के साथ। तो कभी-कभी ये होता है क्लास में कि हमारा करैक्टर जो है वो सिलेक्टेड नहीं होता है, तो हमें स्क्रिप्ट भी शो नहीं करता है, बताता है आपको ऐसा कैसे होता है। एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने कोई और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो जब यहाँ स्प्राइट ही नहीं होगा लिस्ट में, तो ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ से डिसअपीयर, जिसके मोशन के टूल्स हमें दिखाई ही नहीं दे रहे। ठीक है, लुक्स के दिखाई दे रहे हैं, बट ये मेरे पास बाकी टूल्स कोई भी ठीक है। तो स्टेज सिलेक्टेड नो मोशन ब्लॉक्स, क्योंकि यहाँ पर कोई करेक्टर ही नहीं है तो हमें कोई भी ब्लॉक मोशन का नहीं दिखाएगा। ठीक है जी। ब्लॉक में बस मोशन की कमांड्स बिल्कुल ज़ीरो होंगी, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए वही एक बेसिक करेक्टर कैट वाला एनिमल्स में ही वापस ले लेते हैं। या हम लोग यहाँ पर चलें, आज कुछ डिफरेंट करते हैं। तो आई एम टेकिंग दिस बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं आज। तो आज की क्लास में मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा गो टू एंड ग्लाइड का एक बेहतरीन फ़र्क, और आसानी से आपको इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे यूज़ होती हैं, क्यों यूज़ होती हैं, आपको बताते हैं। दिस टाइम आई हैव सेलेक्टेड दिस। आप देख सकते हैं बटरफ्लाई मेरे पास सिलेक्टेड है, तो मेरा स्क्रिप्ट इस वक्त कहाँ हो रहा है, बटरफ्लाई पे हो रहा है। तो मैं बटरफ्लाई से कहता हूँ कि भाई आप एक काम करो, जब भी हम स्पेस बार दबाएं कीबोर्ड से, तो आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। वो क्या? मैंने कहा भाई आप एक काम करें, आप इस वक्त मौजूद है -116 और 71 वाली एक्स वाई पोजीशन पे। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एड्रेस चेंज किया तो यहाँ पे भी चेंज हुआ। यू ऑल विल नोट समथिंग हेयर। जैसे मैं बटरफ्लाई को मूव करूँगा तो वहाँ ही नहीं, बल्कि यहाँ पे भी करंट वैल्यूज़ आएंगी। देखें ज़रा, अभी -124 है एक्स में, जैसे मैंने इसको मूव किया तो अब देखें 110 हो गया है, यहाँ पे भी 110 हो गया। तो पता चला कि गो टू एक्स वाई हमारी क्या कर रहा है, करंट वैल्यू उठा रहा है गो टू एक्स वाई, और ग्लाइड एक्स वाई भी उठा रहा है। तो पहले हम गो टू एक्स वाई को समझते हैं। मैंने सिंपल क्या किया, मैंने कहा ठीक है जी, आप एक काम करें, आप जब भी मैं क्लिक करूँ ना, यहाँ इस पोजीशन पर आपको आ जाना, स्पेस बार मेरे कीबोर्ड से प्रेस करते ही। ठीक है जी। फिर मैंने कहा आप ये पोजीशन भी एक लेना, तो चलो जी गो टू एक्स वाई यहाँ पर भी आ गया। फिर मैंने कहा आप एक काम कीजिएगा, आप 20 जो स्टेप्स मूव कीजिएगा, और फिर उसके बाद आप 15 डिग्री जो है वो टर्न भी कीजिएगा। ठीक है जी, 2 स्टेप्स इस तरह से। अब इसको चेक करते हैं, तो ये हमारे पास अभी तो रन से प्रोसेस ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसको स्पेस बार की का कहा है। देखिए यहाँ पे कितनी सारी कीज़ यहाँ पर मेंशन है, ABCD। ठीक है, नंबर्स भी मेंशंस हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसिक की स्पेस जैसे प्रेस की, तो ये आप देखें कि इसकी पोजीशन इस वक्त ये जैसे जैसे मैं स्पेस कर रहा हूँ प्रेस, तो ये अपनी सी स्टेप्स को फॉलो कर रहा है जो यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, आपको इन पोजीशंस का इतना पता क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि इसके बीच में कोई वेट नहीं है, बहुत क्विकली कर रहा है। तो मैं अगर कंट्रोल से इसके बीच में एक वेट लगा देता हूँ, तो कंट्रोल कमांड्स विल कंट्रोल इट, कि भाई पहले ये स्टेप आना, फिर वेट करना, फिर इस स्टेप पे जाना है। चलिए अब स्पेस बार दबाता हूँ, सी कहाँ गया, वहाँ, फिर यहाँ। देखा आपने, पहला ये इस पोजीशन पे आया, फिर इस पोजीशन पे आया, वेट करके फिर इस पोजीशन पर आके, और फिर इसने ये स्टेप्स लिए अगेन। ठीक है, देखिएगा, पहले ये इस एड्रेस पे जाएगा, फिर वेट करेगा, फिर इस एड्रेस पर आएगा, और फिर ये स्टेप्स करेगा। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ठीक है ये जो मूव कर रहा है ये भी मुझे पता नहीं चल रहा है, ये भी थोड़ा गैप से पता चले, तो इसमें भी आप वेट लगा सकते हो कि भाई जब ये स्टेप्स चले तो हमें पता चले, और ये जब हमारे पास टर्न करे तो भी हमें पता चले। चलिए जी, अब स्पेस बार दबाता हूँ कीबोर्ड से। ठीक है, पहले वहीं वहाँ गया उसी पोजीशन पे, फिर यहाँ आ गया, और आप देखें इसने सब स्टेप्स स्लोली स्लोली परफॉर्म किए। तो गो टू एक्स वाई में आपने ऑब्जर्व किया कि जो बटरफ्लाई है ये अपनी पोजीशन एक स्पेसिफिक जो है वो एरिया पे जाके जंप करती है। ये देखेंगे, पहले यहाँ जंप किया, फिर यहाँ जंप किया। ठीक है, फिर इस तरीके से टर्न हुआ। अब मैं ये करता हूँ, मैं कहता हूँ जी ठीक है, आप ये प्रोसेस कर रहे हो, गुड है। तो ये फिक्स हो गया, अपनी प्लेसमेंट जो है, इसका एरिया ऑफ एड्रेस जो है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। मैंने कहा आप एक काम करें, अपना स्टार्ट जो है ना वो आप भले यहीं से लें, पर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गो टू एक्स वाई नहीं, बल्कि गो टू एक्स वाई यू विल यूज द रैंडम पोजीशन ऑफ गो टू एक्स वाई। अब यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, माउस भी है, ये रैंडम पोजीशन में। अब समझाता हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। नाउ व्हेन आई विल क्लिक ऑन इट, यू विल सी कि जैसे मैंने रन दबाया कुछ भी एक्शन नहीं होगा, जैसे ही स्पेस बार दबाऊंगा
तो अब ये फर्स्ट तो उसका जो स्टेप होगा वो कौन सा होगा, वही होगा। उसके बाद वो कोई भी कभी यहाँ पे, उसके बाद फर्स्ट स्टेप तो उसका ये होगा, लेकिन सेकंड पोजीशन उसकी कोई भी हो सकती है रैंडमली। ठीक है जी। अब देखिए मैं फिर से प्रेस करता हूँ, फर्स्ट पोजीशन ये है, अब सेकंड पोजीशन उसको रैंडमली वहाँ मिली, वहाँ मूव करना शुरू कर दिया। अब फिर मैंने स्पेस दबाया तो फर्स्ट पोजीशन ये ली और सेकंड पोजीशन इसको रैंडमली ये मिल गई, तो ये यहाँ पे मूव करना शुरू कर दिया। अगेन वॉच इट, ये देखें। ठीक है, अगेन एक दफ़ा और, वन मोर टाइम इसको रिपीट करते हैं। ठीक है जी। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से गो टू एक्स वाई काम कर। अब माउस का फंक्शन करता है, मेरा माउस पॉइंटर यूज़ करेंगे, मैं अपने माउस पॉइंटर को यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये होगा, जो उसकी पोजीशन है यहाँ वाली वहीं आएगा, और दूसरा पोजीशन मेरा माउस पॉइंटर जहाँ होगा ना वहाँ के परफॉर्म करेगा। मेरा माउस पॉइंटर यहाँ पर है, स्पेस दबाता हूँ कीबोर्ड से, देखें ज़रा, पहला स्टेप वही है, दूसरा देखें मेरे माउस पर आ गया है। अगेन देखें, मैं फिर अब अपने माउस को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो फर्स्ट स्टेप इसका एड्रेस इसका ये है, सेकंड स्टेप इसका माउस एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, सो एक्चुअली ये क्या करता है, पोजीशंस को हमारे पास सेलेक्ट करता है एक स्पेसिफिक एरिया में या रैंडम में। तो गो टू एक्स वाई का ये यूज़ है, और गो टू रैंडम पोजीशन और माउस का ये यूज़ है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैंने यूज़ किया जी सिंपल, मैंने बोला आप एक काम करें, इसकी जगह यूज़ करें दोनों की जगह ग्लाइड। एक होता है ग्लाइड एक्स वाई, मैंने कहा जब भी स्टार्ट हो तो इसका एक्स वाई ग्लाइड का ये आए, और उसके बाद जो है वो सेम वो चीज़ है, बस मैंने अब ग्लाइड लगा दिया। फ़र्क क्या होगा बताते हैं आपको। फ़र्क सिर्फ इतना होगा जी कि जब ये ग्लाइड करेगा तो ये आपके पास, आपको लगेगा कि चलता हुआ यहाँ पर आ रहा है। आर यू वॉचिंग दिस? और ये रैंडम पोजीशन पे जाकर रुक जाएगा। फिर स्पेस दबाता हूँ। ठीक है, पहले ये वही एड्रेस पे जाएगा जो इसका एड्रेस है, क्योंकि ये इसका फिक्स एड्रेस, तो बट जाएगा ग्लाइड होते हुए, क्योंकि हम यहाँ पे ग्लाइड दिया हुआ है। ठीक है, यू कैन सी। ठीक है जी, अब उसको रैंडम पोजीशन पे, अब उसको पोजीशन यहाँ मिल गई है। रैंडम पोजीशन का मतलब क्या है कि वो ग्लाइड के लिए अगली पोजीशन कोई भी उठा सकता है। एक और आसान सी थ्योरी बताते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल एक काम किया, और वो ये किया, सब हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, सब क्लियर। मैंने कहा मेरी बटरफ्लाई यहाँ से फ्लाई करना शुरू करे, तो ये आ गया ग्लाइड एक्स वाई, ये पोजीशन यहाँ से स्टार्ट कर, और मैंने कहा आपको यहाँ पर एंड हो जाना है। ठीक है, ये आ गई इसकी लास्ट एड्रेस, सेम ग्लाइड की, दोनों का एड्रेस डिफरेंट आ रहा है। अब जैसे मैं इसको स्पेस बार दबाऊंगा कीबोर्ड से, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से, अब क्योंकि ये पहले तो फर्स्ट एड्रेस पे जाएगा, स्टार्ट तो इसको इस एड्रेस से लेना है ना, इसलिए वहाँ पे अगर देखें ये यहाँ पर होता ऑलरेडी, तो इसको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, अपनी पोजीशन पर आया और फिर लास्ट, ये फ्रॉम है और ये टू है। ठीक है जी, तो क्या होगा हमारे पास, स्पेस दबाते ही ऑलवेज इट विल मूव समथिंग लाइक दिस। इन दोनों के बीच में मैं नेक्स्ट कस्टम लगा देता हूँ, देखिएगा आप, नेक्स्ट कस्टम लगा दिया, तो बटरफ्लाई जो है इसका कस्टम भी अब नेक्स्ट हो जाएगा, सी है। ठीक है, देख रहे हैं आप। अब मैं इसको कर देता हूँ किस में, कंट्रोल पे आके फॉर एवर लगाता हूँ कि आपको हमेशा ये 3 स्टेप रिपीट करने हैं। तो ये क्या करेगा, इट विल कम हेयर लाइक दिस, एक ही एक्शन में। क्यों एक ही एक्शन में परफॉर्म कर रहा है ये, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने दोनों का एड्रेस एक कांस्टेंट एड्रेस दे दिया, फिक्स एड्रेस दे दिया। हाँ जी, मैं कहता हूँ आप एक काम करें, जो लास्ट एड्रेस है ना, फर्स्ट एड्रेस तो यही रहे, लेकिन जो लास्ट एड्रेस है वो ग्लाइड हमारे पास हो रैंडम पोजीशन। तो नाउ यू कैन सी, जैसे मैं स्पेस बार कीबोर्ड से दबाऊंगा, अब ये कभी यहाँ जाएगी चल के, और ये कभी यहाँ मूव करेगी, कभी यहाँ मूव करेगी, यू कैन सी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि एक फ्लाई जो है वो बटरफ्लाई कम्प्लीटली फ्लाई। तो ये मुकम्मल लेसन है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, गो टू एक्स वाई और ग्लाइड में एक्चुअली डिफरेंस क्या है।